मेकअप कितने तरह के होते हैं मैम? मुझे समझ नहीं आ रही, मेकअप कितने तरह के होते हैं, ज्यादातर कौन से मेकअप किए जाते हैं? वैसे तो हम मेकअप कई तरह के होते हैं, 22 टाइप्स के होते हैं जो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। सिंपल में, थोड़ा एडवांस में, बहुत तरह के मेकअप आते हैं। जो बेसिक इंडिया में बेसिक मेकअप किए जाते हैं, इंडिया में जो किए जाते हैं, सबसे पहले आता है पार्टी मेकअप। कई बार कुछ पर्सन आते हैं ऐसे होते हैं कि पार्टी मेकअप हल्के हल्के करते हैं और हो जाता है, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो अच्छे से कवरेज हो जाता है। इसमें ये भी नहीं है ऑक्सीडाइड होने के चांस नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। कईयों की स्किन के अंदर मेकअप सही नहीं होते, कोई अगर स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत एक अच्छा मेकअप नॉर्मल से घर के प्रोडक्ट से आसानी से। कईयों की स्किन में नॉर्मल घर के हल्के मेकअप में भी कवरेज अच्छी हो जाती है। अगर आपकी स्किन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, तो एक अच्छा मेकअप नॉर्मल ही प्रोडक्ट से आप कर सकते हो। और दूसरा मेकअप ये होता है कि अगर हम एडवांस में चलते हैं तो ब्राइडल मेकअप पे जाए तो जैसा पहला होता है हाई कवरेज मेकअप। हाई कवरेज मेकअप क्या होता है? जिसमें हम जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डार्क सर्कल्स, अनइवन स्किन होती है, और जो भी दाग धब्बे, पिंपल्स, पिगमेंटेशंस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कवर करना, वो होगा हाई कवरेज मेकअप। ठीक है ना, कवरेज करना, उससे कहेंगे हम हाई कवरेज मेकअप, जिसमें कवरेज दी जाती है, सिंपल सी बात है। और वो हाई कवरेज होगा। जो हमारे मेकअप होते हैं उस न्यूट्रलाइजर केमिकल करेक्टर का यूज करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको हाई कवरेज मेकअप दिया जाता है, ताकि आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम है वो दिखाई ना दे, हाइड हो जाए। जिनकी स्किन में कम प्रॉब्लम होती है उनमें वो मेकअप काफी अच्छे से निकल कर आता है, लेकिन जिनके फेस में प्रॉब्लम ज्यादा होता है उनको हाई कवरेज मेकअप चाहिए, तो उसमें जो बहुत ज्यादा लेयरिंग देनी पड़ेगी ताकि इवन स्किन ना आए। तो इस चीज का आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा प्रॉब्लम है स्किन को और करना है तो लेयरिंग तो एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि उसको कवर अप किया जा सके। जितनी भी स्किन को प्रॉब्लम है उसे ऊपर से हाइड करके इवन स्किन टोन दी जा सके। ये होता हाई कवरेज मेकअप। नेक्स्ट होता है हमारा एचडी मेकअप। दिखा नेक्स्ट होता है हमारा एचडी मेकअप, हाई डेफिनेशन मेकअप। इसके बाद में आता है 3D मेकअप। एचडी मेकअप क्या होता है? जो ज्यादातर होता है हाई डेफिनेशन, फेस के फीचर्स है उनके फीचर्स को बहुत अच्छे से निकाल कर दिखाता है। 3D मेकअप में भी ऐसा ही होता है, लेकिन एचडी मेकअप जो होता है वो थोड़ा मैट में होता है, और ये ज्यादातर दिन के टाइम किया जाता है। एचडी मेकअप मैट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। जो जो एचडी में आई दी जाती है उसमें ग्लिटर का कम यूज किया जाता है, शिमर्स का यूज कर सकते हैं, शिमर का यूज किया जा सकता है। इसमें थोड़ा ज्यादा ग्लिटर, थोड़े ज्यादा शाइनी होते हैं। नाइट की मैरिज होती है उनमें दिया जाता है ग्लिटर्स, जो डे की मैरिज होती है उसमें शिमर का यूज किया जाता है। और एचडी मेकअप में मैट प्रोडक्ट का यूज किया जाए जिसमें शाइनी फैक्ट ना हो, वो दिन की शादी में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट होता है हमारा 3D मेकअप, 3 टाइम आई शेडो। इसमें फीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। 3D इफेक्ट देना उसको बोलते हैं, कहाँ से फेस को कट करना है। कंटोरिंग एचडी में भी की जाती है, मैट से की जाती है। ये 3D में क्या होता है, इफेक्ट ज्यादा दिए जाते हैं ताकि ये वाली चीज ज्यादा ग्लो करे, आई ज्यादा ग्लो करे, शाइन करे। 3D मेकअप बोलते हैं उसको, क्योंकि रात की शादी के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हम आता है A3 मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। इसको एयर ब्रश मेकअप भी कह सकते हैं। एयर ब्रश मेकअप मशीन के द्वारा किया जाता है। मैंने
A3 मेकअप मतलब एयर ब्रश मेकअप जो मशीन की हेल्प से किया जाता है। अब मैंने कुछ पर्सन ऐसे देखे हैं जो पहले बेस रेडी कर लेंगे, उसके कंटोर वगैरह, न्यूट्रलाइजिंग, कलर रिफ्लेक्शन कर लेते हैं, आईज मेकअप कर लेते हैं, देन लास्ट में उसकी फाउंडेशन की लेयर होते हैं एयर ब्रश से देते हैं। ऐसे भी देखे हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा मेकअप एयर ब्रश गन से करते हैं जैसे लिपस्टिक भी दे सकते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एयर ब्रश मेकअप में क्या होता है, इस तरह का इफेक्ट मिलता है, पता ही नहीं लगता कि आपके मेकअप में क्या डाला हुआ है। इतनी इवननेस होती है, इवन हो जाती है स्किन कि नेचुरल गैस नहीं लगा सकते कि मेकअप किया है या नहीं। इस तरह का इफेक्ट आता है कि इवननेस होती है, स्किन इतनी इवन हो जाती है कि आप गैस ही नहीं कर सकते कि मेकअप किया है या नहीं किया हुआ। इस तरह से मेकअप को प्रोवाइड किया जाता है। A3 मेकअप में एयर ब्रश मेकअप सच में ही काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसका फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो भी देता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट भी देता है। अनइवन नहीं दिखता कुछ, हाथ से आपको ब्लेंड नहीं करना पड़ता, एयर ब्रश की हेल्प से ही एक इवननेस दी जाती है। इसी वजह से इसको एयर ब्रश मेकअप, ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। और सेलिब्रिटी मेकअप क्या होता है, नेक्स्ट हमारा सेलिब्रिटी मेकअप, वो क्या होता है, जो फेस के इफेक्ट लिफ्टेड, सब कुछ वही होता है लेकिन एक इफेक्ट की फेस का इफेक्ट ऐसा होता है, लिफ्टेड लगता है। इस तरह से सेलिब्रिटी मेकअप दिया जाता है जो कंटोर स्क्रब किया जाता है कि फेस पतला लगे, इससे दिया जाता है कि फेस लिफ्टेड लगे और भारी फेस, मोटा फेस पतला दिखे। सेलिब्रिटी मेकअप में ऐसा होता है। और इफेक्ट जो होता है सेलिब्रिटी मेकअप में इसी वे में दिया जाता है, जो फेस का इफेक्ट है, फेस लंबा पतला और लिफ्टेड लगे। ये होता है बेसिक जो होता है सेलिब्रिटी मेकअप, फंडा होता है जो और रखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग मेकअप किया जाता है। ये हमारे कुछ बेसिक मेकअप होते हैं जो नॉर्मली किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल पार्टी मेकअप, हाई कवरेज मेकअप, HD मेकअप, 3D मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, सेलिब्रिटी मेकअप। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरह के मेकअप होते हैं, अलग अलग इफेक्ट दिए जाते हैं, लेकिन बाकी जो बेसिक मेकअप है यही है। और आशा करती हूँ आपको मेरी सारी मतलब मेकअप का समझ आ गया होगा। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।